2 तारीख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रोग्राम का पूरे बिहार का मुसलमान विरोध कर रहा है। सोना का कटोरा बांट लेने से और हवा बनाने से इलेक्शन का रुख बदलने वाला नहीं है। आप 8 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर में खड़े हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर में है। जेडीयू कार्यालय तो काफी दूर है यहाँ से। अरे जेडीयू कार्यालय आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई। अच्छा। जेडीयू अभी सबको वही कहिएगा। अरे जेडीयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं। ये जेडीयू कार्यालय। हाँ, और आगे सवाल पूछिए। टीचर बनेंगे आप? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि नेता बनेंगे। गूंगा होना चाहिए टीचर। देख लीजिए, टीचर में शालीनता होनी चाहिए। एक चैनल के माध्यम से ये टीचर में शालीनता होनी सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। आपका सवाल आपका दर्शक सुन लिया। एक चैनल वाला टीचर के मुंह पे ताला लगाना चाहता है। अरे आप सुन लीजिए, पहले आपको फख्र होना चाहिए कि एक टीचर के अंदर सारी चीज की काबिलियत मौजूद है। फख्र होना चाहिए, मगर एक टीचर पे आप में लीडरशिप क्वालिटी है, टीचर वाली क्वालिटी है। कौन ऐसा इंसान है जिसकी छाती पे गर्दन पे नीतीश कुमार की तलवार नहीं चली? 10 सालों से सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अच्छा, एक चीज आपके इसमें 15 साल लालू प्रसाद और उसके खानदानों ने मुसलमानों के छाती पे बैठ करके हुकूमत किया। आप 15 साल तक के नीतीश कुमार ने मुसलमानों के छाती पे बैठ करके हुकूमत किया। इसके खिलाफ की बात क्यों करते हैं? आरएसएस ने मेरा रिजल्ट छीना था, शिवसेना ने छीना था, बजरंग दल ने छीना था, वीएचपी ने छीना था, विश्व हिंदू परिषद ने छीना था, बीजेपी ने छीना था। इन लोगों ने नहीं छीना था। ओनली फॉर एक डिक्टेटर इंसान नीतीश कुमार ने छीना है और पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है और जान रहा है। मगर लोग बोले कि डिक्टेटरशिप जो अभी चल रहा है केंद्र सरकार की, किसी की नहीं। अरे देखिए, अब बाप रे बाप। अरे एक रिजल्ट के लिए हम तरस गए। आई पैसा जमा करते 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 इसके घर में छापा पड़ रहा। कहाँ हमारा घर में तो वो नहीं दिए, माना सुनिए ना, पहले वो नहीं दिया तो कौन देगा था? माना कि राज्य सरकार ने नहीं दिया। आप तरफदारी कर रहे हैं बीजेपी की, मोदी जी की। 2 करोड़ नौकरी का वादा था तो दिया। सुन लीजिए, मैंने तरफदारी नहीं किया है। मैंने ये कहा है कि मेरा रिजल्ट छीनने वाला नीतीश कुमार और उसके चेले और चमचे, बीजेपी नहीं। ये मैंने बोला है। तुम मुसलमानों जिस समय बहाली हुई थी उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आपको पता है। बीजेपी वाले को भी पहल करना ना चाहिए आपको नियुक्ति करवाने में। तो कौन मना किया है क्या? डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, गजब के आदमी है भाई। पहले शिक्षा मंत्री थे। सुन लीजिए, मना किया इसने, मना किया इसने। अगर चाहते बीजेपी वाले चाहते नहीं। बात यहाँ रिजल्ट की अचानक की नहीं है। यहाँ बात समझिए आप। मुसलमान है कि पासमानदा मुसलमान? सुन लीजिए, आप बताइए। सुन लीजिए, पासमानदा मुसलमान है कि मुसलमान? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं ये सवाल क्योंकि जब मोदी जी ने कहा था कि पासमानदा मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाओ, मिलो, जाके उनकी परेशानियों को सुनो। अच्छी बात है। उन्होंने खुलकर ये नहीं बोला था कि मुसलमानों से जाकर मिलो। आप लगता है कहीं ना कहीं कि पासमानदा मुसलमान है, पासमानदा समाज से आते हैं, इसीलिए मोदी जी की ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। देख लीजिए, सवाल में देखिए तो भाई, मैं किसी की तरफदार भी नहीं हूँ और मैं किसी का गद्दार भी नहीं हूँ। मेरा सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मिलेगा। पसमानदा क्यों एक तबका को आप खास कर देते हैं? आपको रिपोर्ट पता नहीं है? सुन लीजिए, जब अध्ययन कीजिए और पढ़ करके आइए तब मुझसे सवाल कीजिए। इधर जो राजनीति हो रही है, खासकर पासमानदा मुसलमान जो है, ना कुछ नहीं, किसी पासमानदा की नहीं। कहाँ कोई जनरल वाले आकर कोई इस तरीके का डिमांड कर रहे हैं आदमी वो अपने आप। देखिए, टीईटी छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे साथ में हसन रजा हैं हमारे साथ में, और ये लोग 8 तारीख को बड़ा आंदोलन करने वाले हैं बिहार सरकार के खिलाफ में। बात करेंगे इनसे, क्या आंदोलन होने वाला है सर? आंदोलन यही होने वाला है कि 2 तारीख के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रोग्राम का पूरे बिहार का मुसलमान विरोध कर रहा है। सोना का कटोरा बांट लेने से और हवा बनाने से इलेक्शन का रुख बदलने वाला नहीं है। अच्छा, तो आप 8 तारीख को प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी कार्यालय के बाहर में खड़े हैं। जेडीयू कार्यालय के बाहर में है। जेडीयू कार्यालय तो काफी दूर है यहाँ से। अरे जेडीयू कार्यालय आप नहीं समझ पा रहे हैं भाई। अच्छा। जेडीयू अभी सबको वही कहिएगा। अरे जेडीयू कार्यालय के बाहर खड़े हैं। ये जेडीयू कार्यालय। हाँ, और आगे सवाल पूछिए। अच्छा, क्या लगता है कि टीचर बनेंगे आप? आपको क्या लगता है? हमको तो लगता है कि नेता बनेंगे। क्या दिक्कत है? नेता बनने में कोई दिक्कत है आपको? जिस तरीके से आप बोलते हैं, यस, तो एक टीचर इतना मतलब पावरफुल, जो टोन मोदी जी के टोन में भाषण देते हैं और जो एक ये वक्ता दिखाते हैं, वही टोन आप में नजर आता है। तो क्या टीचर में गूंगा होना चाहिए? टीचर देख लीजिए, टीचर में शालीनता होनी चाहिए। एक चैनल के माध्यम से ये टीचर में शालीनता होनी चाहिए। सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आपका सवाल आपका दर्शक सुन लिया। एक चैनल वाला टीचर के मुंह पे
ताला लगाना चाहता है। अरे आपको, आप सुन लीजिए, पहले आपको फख्र होना चाहिए कि एक टीचर के अंदर सारी चीज की काबिलियत मौजूद है। फक्र होना चाहिए, हाँ, मगर एक टीचर पे आप में लीडरशिप क्वालिटी है, टीचर वाली है क्वालिटी। यार, अगर टीचर भारत को, बिहार को लीड करे तो बिहार में कोई प्रताड़ित नहीं रहेगा। आपको ये सोचना चाहिए। आप प्रताड़ित हैं। रिजल्ट देख करके मेरिट लिस्ट में नाम आ जाने के बाद 12,000 उर्दू बांग्ला टीईटी उम्मीदवारों को नीतीश कुमार ने छीन लिया। तो अभी तो एसटीटी की भी कितने लोगों की नियुक्ति हुई है, अभी टीटी की भी और होने वाली है। ठीक, तो थोड़ा सब्र रखें। तो अरे 10 साल सब्र का हो गया फिर। अरे कौन चैनल है भाई, गजब के आदमी है भाई। पूरे पटना, पूरे बिहार का कौन ऐसा चैनल है जिस चैनल पे उर्दू बांग्ला टीटी की खबर नहीं चली? कौन ऐसा इंसान है जिसकी छाती पे, गर्दन पे नीतीश कुमार की तलवार नहीं चली? 10 सालों से सिर्फ आश्वासन आश्वासन आश्वासन। अच्छा, एक चीज आपके इसमें 15 साल लालू प्रसाद और उसके खानदानों ने मुसलमानों के छाती पे बैठ करके हुकूमत किया। आप 15 साल तक के नीतीश कुमार ने मुसलमानों के छाती पे बैठ करके हुकूमत किया। 10 सालों से उर्दू बांग्ला टीटी उम्मीदवारों को आश्वासन दे रहा है। क्या मतलब? आप बोल रहे हो कि बीजेपी मुसलमानों का दुश्मन है, सरकार में आप हैं, मंत्री आपके हैं, एमएलए आपके हैं, एमएलसी आपके हैं, कार्यकर्ता आपके हैं, विधानसभा में आप बैठते हो, लोकसभा में आप बैठते हो, विधान परिषद में आप बैठते हो, और आप नाम लगाते हो। दुश्मन है तो दोस्त भी तो नहीं साबित कर पा रहे हैं अपने आप को। कौन? बीजेपी वाले। काहला साबित करे हो आप? हमरा क्या है, एक इंसान के नाते भाई, ना मेरा दोस्त है ना मेरा दुश्मन है। काहला उनसे साबित सबूत काहे के लिए मांगेंगे हम? ये क्या है, इनसे सबूत मांगेंगे हम? आप सबूत नहीं मांग रहे हैं, मगर वो तो कागज खोज रहे थे। कौन खोज? एनआरसी के मुद्दे पे। अब आ गए सर, पकड़ा गए। बीजेपी वाले, बीजेपी खोज रहे थे ना। नीतीश कुमार जवाब दो, एनआरसी और सीएए के पक्ष में लोकसभा में वोट किसने किया? किसने किया? उस समय महागठबंधन की सरकार। अरे बाप रे बाप, ये है चैनल वालों का सवाल। क्या कहते हैं? एजुकेशन रखिए, इल्म रखिए, तालीम रखिए, तब क्षमता पैदा हो सकता है। नीतीश कुमार के एमएलए, नीतीश कुमार के एमपी और राज्यसभा सांसद ने एनआरसी और सीएए के पक्ष में राज्यसभा लोकसभा में वोट किया था। पता है आपको? मगर राजद तो सुन लीजिए, 3 तलाक पे जेडीयू की सारे एमएलए और एमपी ने वहां जाकर के समर्थन किया था। आपको पता है? आपको पता है कि सिर्फ सवाल भाजते रहते हैं लंबा लंबा। पता है, इसीलिए तो फिर तब क्यों आप उसकी बात करते हैं? इसके खराब की बात क्यों करते हैं? आरएसएस ने मेरा रिजल्ट छीना था, शिवसेना ने छीना था, बजरंग दल ने छीना था, वीएचपी ने छीना था, विश्व हिंदू परिषद ने छीना था, बीजेपी ने छीना था। इन लोगों ने नहीं छीना था। ओनली फॉर एक डिक्टेटर इंसान नीतीश कुमार ने छीना है, और पूरे बिहार का मुसलमान देख रहा है और जान रहा है। मगर लोग बोले कि डिक्टेटरशिप जो अभी चल रहा है केंद्र सरकार की, किसी के नहीं। अरे देखिए, अब इन लोगों के लिए, किन लोगों के लिए? इन लोगों के लिए। ये विधायक, एमएलए, एमएलसी जो हथिया के रखा है उसके लिए। बाप रे बाप, अरे एक रिजल्ट के लिए हम तरस गए। हाँ, आई पैसा जमा करते 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 इसके घर में छापा पड़ रहा। कहाँ हमारा घर में? तो वो नहीं दिए, माना सुनिए ना, पहले वो नहीं दिया तो कौन देगा था? माना कि राज्य सरकार ने नहीं दिया। आप तरफदारी कर रहे हैं बीजेपी की, मोदी जी की। 2 करोड़ नौकरी का वादा था तो दिया। सुन लीजिए, सवाल आपका गलत। मैंने तरफदारी नहीं किया है, मैंने ये कहा है कि मेरा रिजल्ट छीनने वाला नीतीश कुमार और उसके चेले और चमचे, बीजेपी नहीं। ये मैंने बोला है। तुम मुसलमानों जिस समय बहाली हुई थी उस समय बीजेपी के साथ गठबंधन में थे। अरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, आपको पता है। तो बीजेपी वाले को भी पहल करना ना चाहिए आपको नियुक्ति करवाने में। तो कौन मना किया है क्या? डिप्टी सीएम थे बीजेपी के, गजब के आदमी है भाई। पहले शिक्षा मंत्री थे। सुन लीजिए, मना किया इसने, मना किया इसने। अगर चाहते बीजेपी वाले चाहते नहीं, बात यहाँ रिजल्ट की अचानक की नहीं है, यहाँ बात समझिए आप। अच्छा, आप मुसलमान हैं कि पासमानदा मुसलमान? सुन लीजिए, आप बताइए। सुन लीजिए, अगर मुसलमान का शब्द बोला जाए ना तो उसमें सारे जात में, जितने भी जात के मुसलमान सारे उसमें आते हैं। नहीं, पासमानदा मुसलमान है कि मुसलमान? क्योंकि हम इसलिए पूछ रहे हैं ये सवाल क्योंकि जब मोदी जी ने कहा था कि पासमानदा मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाओ, मिलो, जाके उनकी परेशानियों को सुनो। अच्छी बात है। उन्होंने खुलकर ये नहीं बोला था कि मुसलमानों से जाकर मिलो। आप लगता है कहीं ना कहीं कि पासमानदा मुसलमान है, पासमानदा समाज से आते हैं, इसीलिए मोदी जी की ज्यादा तरफदारी कर रहे हैं। देख लीजिए, सवाल में देखिए तो भाई, इसको रिव्यू कीजिए तो सारे वीडियो को, तब इनको पता चल जाएगा। रिव्यू कीजिए सारे वीडियो को, इनको पता चल जाएगा
मैं किसी की तरफदार भी नहीं हूं और मैं किसी का गद्दार भी नहीं हूं। मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए, रिजल्ट। पूरा बिहार का मुसलमान, मेरा सवाल का जवाब अभी भी नहीं मिला। मिलेगा, सुन लीजिए। आपको पता होना चाहिए, सचर कमेटी की रिपोर्ट आपने देखा है। चाहे पासमानदा मुसलमान हो या चाहे पिछड़ा मुसलमान हो या अति पिछड़ा मुसलमान हो या जनरल मुसलमान हो, सचर कमेटी की रिपोर्ट बता रहा है कि मुसलमानों की हालत कैसी है। आप पसमानदा क्यों एक तबका को आप खास कर देते हैं? आपको रिपोर्ट पता नहीं है? सुन लीजिए, जब अध्ययन कीजिए और पढ़ करके आइए तब मुझसे सवाल कीजिए। इधर जो राजनीति हो रही है, खासकर पासमानदा मुसलमान जो है, ना कुछ नहीं, किसी पासमानदा की नहीं। कहाँ कोई जनरल वाले आकर कोई इस तरीके का डिमांड कर रहे आदमी हैं, वो अपने आप को। था टीचर की बहाली में सिर्फ पसमानदा है या सारे जनरल लोग हैं? आपको पता है? सब आप हैं क्या? फिर करा है क्या आप? पासमानदा है कि जनरल है, क्या है? अच्छा एक बात बता दे, मोदी जी ने आपको भेजा है तो ये तय कीजिए। अरे आप नहीं, आपको तय करना होगा। आप तय कीजिए कि हमने हमको भेजा है, तय कीजिए आप, तब हम बताएंगे। नहीं, आपको तय सुनिए पहले, लोग जानना चाहेंगे। लोग क्या आप ये कहिए ना, आप जानना। अरे आप क्लियर करें ना सर। क्या कौन लोग जानना चाह रहे हैं बताइए? आप क्लियर करें, क्लियर कर दीजिए, लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं। हाँ, भारत सरकार के कैबिनेट का मंत्री आएगा ना, तब मैं क्लियर कर दूंगा। क्यों? इसलिए कि योजना उनका है तो उनके सामने क्लियर करेंगे, फायदा होगा। आपके सामने क्लियर करके क्या होगा हमको बताइए? तब आपका लोग देखेंगे ना, लोग जानेंगे तो। नो, ओनली फॉर उर्दू टीटी का रिजल्ट, ओनली फॉर उर्दू। अरे तो टीटी का हक आप पे जाकर शिक्षा मंत्री से मांगिए। सुन लीजिए साहब, बिहार सुन लीजिए, सचिवालय में जाइए, बीजेपी दफ्तर के बाहर में। गजब के आदमी है, गजब के आदमी है भाई। सचिवालय का सवाल है ये। अरे मंत्री जी, मुख्यमंत्री तो वहाँ बैठते हैं ना, यहाँ तो नहीं बैठते हैं। अरे पहले सुन तो लीजिए, आप अपनी बात तो सुन लीजिए। आपके बात को मैंने सुन लिया, मेरे बात को भी सुनिए। आप उस सवाल को भी सुनिए और उस जवाब को भी सुनिए। आपने जो बोला है ना, आप उस सवाल को भी सुनिए और आप जवाब को भी सुनिए। ये उर्दू बांग्ला टीईटी का जो एग्जाम है ना, वो ना पसमानदा का है मुसलमानों, सुन लीजिए, और ना गैर पसमानदा का है, ना मुसलमानों का है ना गैर मुस्लिमों का है, बल्कि बिहार के तमाम लोगों का है। जो उर्दू से रिलेटेड है, जो बांग्ला से रिलेटेड है, उसका है, किसी एक का नहीं है जो आप पसमानदा किए हुए हैं, रगड़े हुए हैं। मगर आपके वक्ता में जितना भी आपका इंटरव्यू हम देखते हैं, अच्छा, उसमें कहीं ना कहीं आप बीजेपी को सेव करते हुए नजर आते हैं। अच्छा। और जेडी और आरजेडी को घसीटते हुए। जो घर का मालिक होता है ना, सवाल उसी से होता है, और आप जज नहीं है जो आप फैसला कर लेंगे। प्रधानमंत्री से सवाल नहीं होना चाहिए? 2 करोड़ नौकरी देने का वादा था, दिया भैया। हाँ, बहुत बढ़िया सर। तो मेरे उनसे भी तो सवाल लीजिए, मेरे नौकरी का संबंध बिहार सरकार से है, केंद्र से नहीं है। तो केंद्र सरकार की नौकरी कहाँ गई? उनकी भी वैकेंसी मिलनी, उनकी भी वैकेंसी नहीं है। हम काहे ना इतना बड़का टोकरी माथा पे लेके चले? डिमांड करेंगे? काहे ना करेंगे? डिमांड नहीं करेंगे। नो, खाली राज्य सरकार से। सुन लीजिए, मेरी नौकरी राज्य सरकार से संबंधित है, इसलिए हम राज्य सरकार से करेंगे, केंद्र से नहीं। और जिस दिन केंद्र से होगा तो छोड़ेंगे नहीं। मतलब मोदी जी से सवाल नहीं करेंगे? करेंगे, हाँ। करेंगे। 15 लाख अकाउंट में आए, नौकरी के बारे में सवाल नहीं करेंगे? करेंगे। महंगाई पे सवाल करेंगे, भ्रष्टाचार पे सवाल करेंगे, आतंकवाद पे सवाल नहीं करेंगे। नीतीश कुमार को ही घेरेंगे, लालू प्रसाद को ही। अभी जिस मुद्दे पे बात हो रही है, वो मेरा रिलेटेड है नीतीश कुमार। टीटी के छात्र संघ के ये अध्यक्ष हैं, और इनसे जब पूछा गया कि मोदी जी से सवाल होना चाहिए कि नहीं करें, तो करेंगे, मगर क्लियर नहीं कर पाए अभी बिहार सरकार से। अभी मेरी नौकरी जो रिलेटेड है, मेरा जो रिजल्ट है, एक सवाल का जवाब अभी तक नहीं दिया। आप मुसलमान है कि पासमानदा है? मुसलमान। गजब के आदमी है यार। आप केंद्र सरकार से हैं तो बोलिए, और मोदी जी के आदमी है, भेजो तो कहिए। तो एक बात तो तय है कि जब से मोदी जी ने नारा दिया है कि पासमानदा मुसलमानों से जाके ताल्लुकात बढ़ाओ, पासमानदा मुसलमानों से जाकर मिलो, तब से पासमानदा समाज के कुछ नेता टाइप के टीचर लोग, नेता लोग और कुछ समाज सेवी लोग, लगता है कि जैसे उनमें जोश जुनून आ गया है मोदी जी के बोलने के बाद। हालांकि बहुत सालों से सोए हुए थे, मगर अभी इधर जो राजनीति हो रही है पासमानदाओं को लेकर, आने वाले 2024 और 25 के लिए तैयारी है, देखना होगा।